24 आवर्स टुडे न्यूज की दिल्ली ब्यूरो चीफ रानी खान का जन्मदिन दिल्ली के यमुना विहार में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इलाके के पत्रकार, समाजसेवी लोग मौजूद रहे, जिन्होंने केक काटकर उनके जन्मदिन की बधाइयाँ दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन इस तरह से मनाना मेरे लिए बेहद ही खुशी का दिन है। इस मौके पर पत्रकारों ने कहा कि आज पत्रकारिता नहीं बची है, इसको बचाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पत्रकार ही इस लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे तो कौन बचा पाएगा। आज पत्रकारिता की गोदी मीडिया ने यह हालात कर दिए कि लोग पत्रकार कहने से भी बचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ के लिए लड़ना है और मौत अपने नज़दीक रखनी है, क्योंकि जो पत्रकार सही बात करते हैं उनको जेल जाने से नहीं डरना चाहिए, मौत से नहीं डरना चाहिए और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है। इस मौके पर यमुना पार पत्रकार एसोसिएशन के संयोजक शमशाद अली मसूदी के टीम और अन्य पत्रकार भी मौजूद रहे। देखते हैं ये रिपोर्ट। इस मौके पर पत्रकार मनोज शर्मा, बेताब साजिद जमाल, आमना खातून, फारूक मंसूरी, इसरार सागर, गोसिया, फरजाना के अलावा बहुत सारे पत्रकार मौजूद रहे। समाज सेवी मोहम्मद अफसर अली सैफ़ी के अलावा कई लोगों ने शिरकत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान रखा। एक दूसरे ने केक खिलाकर रानी खान को बधाइयाँ दी। देखते हैं ये। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ कार्यक्रम में? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करूँगी यहाँ आए सभी लोगों का, सभी पत्रकार साथियों का और अफसर भाई का, जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम मेरे लिए रखा और यहाँ मैं इनवाइट किया। और यहाँ मेरे सभी पत्रकार जो साथी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के दिन को मेरे लिए बहुत ख़ास बनाने के लिए सभी पत्रकार साथियों का स्पेशल से हमारे मनोज सर बहुत दूर से आए हैं। मेरे एक फ़ोन करने पे मनोज सर चले आए और मैं बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी पत्रकार साथियों को जिन्होंने यहाँ आके मेरे दिन को बहुत खास बनाया मेरे लिए। आज आपके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि एक पत्रकार का इस तरह से जन्मदिन मनाना, क्योंकि नेताओं का जन्मदिन मनते हैं, लेकिन इतने लोगों का आने पत्रकार के जन्मदिन में ये अपना अपना अलग बात है। क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से मेरा जन्मदिन आज कुछ खास नहीं है, जन्मदिन हर साल होता है, इतना खास नहीं मनाया जाता है, लेकिन कुछ मेरे साथ जो हालात इस तरह के चल रहे हैं उसके होते हुए, जैसे कि मेरे साथ कई तरह की मतलब ऐसी चल रही है, जो आगे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कहीं भी यहाँ से अपने घर से, अपने घर के पास से कहीं से भी मिसिंग नहीं हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ और हर टाइम मेरे चैनल से मैं लाइव टेलीकास्ट करती हूँ, खबर बनाती हूँ, खबर चलाती हूँ और पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि मैं हर जगह हर टाइम यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं अपने एरिया से, अपने घर से कहीं भी मिसिंग नहीं हूँ। मनोज जी, जिस तरह से आज पत्रकार साथी का जन्मदिन मनाया गया, आप भी सीनियर पत्रकार है, क्या इसके जरिए मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि इस तरह से हम एकत्र हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता में एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा कुछ होता नहीं है। रानी जी ने ये अच्छा, रानी जी ने किसी ने भी रखा है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हर पत्रकार का ये जन्मदिन तय कर लिया जाए कि किसका कौन सी तारीख में जन्मदिन है, और ये चीज़ें होनी चाहिए, होती रहें तो हम एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे, हमें एक दूसरे की चीज़ों को पता चलता रहेगा। दूसरी बात ये जो एक दूसरे की टांग खिंचाई मेरी भाषा में जो होती है वो गलत है। हमें एकता का परिचय देना चाहिए, भले ही हमारे पत्रकार की गलती हो, बाद में उसको अपने तरीके से पनिशमेंट दे दो, उसकी सज़ा हम खुद दे लें। लेकिन दूसरा आदमी या दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर घुसता है, एक मुझे पुलिस वाला जानता है तो मैं कहूँगा रानी जी को भैया है, रानी जी को चाहता ही नहीं है, भाई साहब खराब है, फलाना खराब है। ये चीज़ें हमारे अंदर जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ों पे अगर हम काम कर लेंगे तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ होगी, जो अब चौथा स्तंभ मुझे लगता नहीं है। मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही है कि पत्रकारिता में हम एक दूसरे का साथ दें, जैसे भी ये तन मन से और धन से, जब भी किसी को एक दूसरे को जरूरत हो हम उसके साथ खड़े रहें।
और सभी पत्रकार ये चीज़ नोट करें कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं जब तक हम पत्रकारिता में हैं। साजिद जमाल जी, आप थोड़ा दूसरी डालें क्योंकि आज रानी जी का 55वां जन्मदिन से पता चला है, 55 साल की उम्र की। सबसे पहले मैं रानी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। साथ ही ये पत्रकार लोगों ने और समाज सेवियों ने ये प्रोग्राम रखा है रानी जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया है जन्मदिन, इसके लिए मैं स्पेशली नौशाद सागर साहब को, अफसर भाई को, सागर शाह साहब को इसके शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही अपने सभी सब पत्रकार बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सब लोग आए यहाँ पर और इसमें हौसला अफजाई करी, मुबारकबाद पेश करी रानी खान जी को और एकता का परिचय दिया। जैसा भी मनोज शर्मा जी ने बोला कि एकता हमारे बीच में होनी चाहिए, चौथा स्तंभ है, कमज़ोर नहीं है। और मैं आगे भी भरोसा और यकीन के साथ दिलाना चाहता हूँ मनोज शर्मा जी को भी कि ये आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा भरोसा कि हम सब ये पत्रकार एक साथ ही रहेंगे। रानी खान जी को एक बार से फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक साथ में अपील करना चाहूँगा कि अपने देशवासियों से कि सभी लोग प्यार से प्रेम से रहें अपने देश में, भारत देश के अंदर। ये देश हमारा इन सबका है। बर्थडे तो की बात जहाँ तक है तो क्योंकि मेरा मानना कुछ दूसरा है। आदमी जिस दिन पैदा होता है तो उस दिन से उसका जो है एक दिन घटना शुरू हो जाता है और ये खुशी के रूप में इसको जिस तरह से भी मतलब एक जो है मिलने का बहाना है और आप सब लोग में बैठ के मिले और पत्रकारिता के माध्यम से खासतौर से पत्रकारों का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि वो अपने परिवार में भी बहुत ही कम समय दे पाते हैं। तो इसलिए आज सारे पत्रकार आपस में बैठे हैं, इन्हें जो है बर्थडे की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और जिनका जन्मदिन आ रहा है उन्हें भी एडवांस में मुबारकबाद। और पत्रकारिता का जो इस वक्त स्तर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विश्व रैंकिंग में हमारा जो स्थान है ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। भारत का जो स्थान है बहुत ही शर्म की बात है। आज इस पत्रकारिता को बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने बचाया हुआ है। जनता का भरोसा अगर किसी चैनल से, किसी संस्था से, किसी सरकार से, किसी संस्थान से अगर टूट जाए तो उस भरोसे को कायम करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो आज पत्रकारिता के भरोसे को भी कायम करने की ज़रूरत है। हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम जो मजलूम है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो ज़रूरतमंद है या जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो पत्रकार के पास आता है और वहाँ भी अगर उसे निराशा मिले तो ये इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हमें उसको इंसाफ दिलाने के लिए वो अपनी कलम के माध्यम से, अपने जो क्योंकि कैमरा आ गया तो कैमरे के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या इंस्टाग्राम के जैसे भी हम कर सकते हैं उसकी मदद करें। इंसान का ये फर्ज है। परिंदों में, जानवरों में अगर आप उनकी जाति की उसको देखेंगे तो उनमें भी आपस में हमदर्दी और प्यार होता है। एक इंसान एक ऐसा हो गया कि आज इंसान के खून का प्यासा हो रहा है। बेताब भाई, जिस तरह से आपने बात कही बहुत अच्छी बात है आपकी। पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए पत्रकार मुकदमे उठाए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पत्रकारों को मुकदमे लगते हैं पीड़ित की आवाज़ उठाने में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पत्रकारों पे अगर मुकदमा लगता है तो पत्रकार को तो जेल भी जाना पड़ता है। सिद्दीक किप्पन को कितने दिन तक जेल में जाना पड़ा, हाथरस में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। ऐसे और भी है, वो असम के पत्रकार हैं, काफी दिन तक जेल में रहे। बहुत सारी घटनाएं हैं। अरे अंगारों पे चलने का, आग पे चलने का नाम ही तो पत्रकारिता है। अगर जिस आदमी को मेरे पे मुकदमा हो जाएगा इस बात से डर लगता हो या मेरे से फला अफसर नाराज हो जाएगा इस बात से डर लगता हो, उसे इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। आपको तो इंसाफ के लिए लड़ना है, दूसरे के अंदर हौसला पैदा करना है, एक जज्बा पैदा करना है। अगर आप एक हौसला जज्बा नहीं पैदा कर सकते, आप तो दूसरे के लिए मॉडल बनेंगे। एक अकेला आदमी कुछ भी ना होते हुए आप भूखे रह करके भी इस पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जगाने का काम करेंगे और इस अन्याय और नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके हौसले को बुलंद करेंगे। जो भ्रष्टाचार आज खाली एक आदमी के अंदर नहीं है, भ्रष्टाचारों का भी पूरा एक गिरोह बना हुआ है। अब वो सरकार, पुलिस या दूसरे लोगों का अगर गलत लोगों का घालमेल बन जाए तो खुद मैं ही देखता हूँ, हम जब जाते हैं बातचीत होती है
तो पुलिस में बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल अभी बरेली के अंदर एसएसपी प्रभाकर चौधरी साहब का देखने को मिला, जिन्होंने दंगे को रोकने का काम किया। और जब दंगा रोक करके वो अपने घर तक नहीं गए, उससे पहले उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए। और दिल्ली दंगों के मामले में हमने देखा हाईकोर्ट के जज ने जैसे ही वीडियो देखने को कहा, जो लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे कि उन्होंने कहा हम वीडियो चलाएंगे और कल इस पे जो हम देखेंगे, बहस करेंगे, तो रात को माननीय हाईकोर्ट के जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आप इन सब चीजें आपके सामने है, मणिपुर जल रहा है, नूह में दंगा हो गया, दिल्ली दंगे आपने देखे। हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी हम और ज्यादा बढ़ जाती है। हम बिल्कुल सच्चाई, निष्पक्षता के साथ अपनी पत्रकारिता को सही तरीके से दिखाने का काम करें। ये आमना जी, आप भी सीनियर पत्रकार हैं और इनका जन्मदिन, इस पर 2 शब्द कहें। बस मैं तो यही कहूँगी कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी रानी मैडम को, और दूसरा ये उनकी 1000 साल मुबारक माशाल्लाह। 50 में तो आई गई है, 50 लगती नहीं है। अल्लाह इन्हें और कुछ रखे, और ये सबको जोड़ने का भी काम करती हैं माशाल्लाह। गाय बगाए किसी न किसी बहाने हम सबको जोड़ भी लेती हैं। दूसरी बात, अभी जैसे बेताब भाई ने कहा कि आज का माहौल इतना ख़राब हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि पत्रकारिता के अलावा इसको कोई नहीं सुधार सकता। अगर हम पत्रकार लोग भी अगर इसको सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो लोग किसके पास जाएंगे। आज पत्रकारिता का नाम बड़े अंधविश्वास से लिया जा रहा है कि भाई पत्रकार ठीक नहीं है, मीडिया अच्छा काम नहीं कर रही है। तो हम लोगों को सभी जितने भी हम लोग पत्रकार हैं, तो हमें सही काम करना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए, हक बात कहनी चाहिए। हक बात कहने के लिए किसी की पाबंदी नहीं है, किसी की रोक टोक नहीं है। आज का जो माहौल था, आज दिल्ली पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया इस सारे प्रकरण को रोकने के लिए, वरना तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या खबरें आ गई होती। तो इसलिए हम दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और रानी मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने सबको बुलाया, सबको एक किया, और इनकी फिर दोबारा कहूँगी, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक।